हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। इस वीडियो में मैं आपके सामने ये बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप बहुत नए हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको कौन सी ऐसी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए। क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि आप ज्यादा पढ़ के सीखते हो, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी वैसे ही सीखी है। तो मैंने काफी पढ़ाई पे फोकस किया था और मैंने काफी किताबें पढ़ी। तो वैसे तो किताबें बहुत सारी हैं, आने वाले टाइम में भी हम बहुत सारी बुक्स को कवर करेंगे जो आपको लगता है कि, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। बट अभी के लिए मैं आपके सामने दो ऐसी बुक्स लेके आया जिससे आप पढ़ के काफी कुछ सीख सकते हो, जिससे पढ़ के आपको एक बेसिक आइडिया मार्केट का मिल जाएगा कि आपको मार्केट में कैसे आगे बढ़ना है। तो सवाल है, क्या वो दो बुक पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बट आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आपको बहुत बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा। अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पे आपको कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आप वो दो किताब पढ़ के एक आइडिया पा सकते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, आगे कैसे बढ़नी है, क्या समझना है, क्या सीखना है, क्या कैसे सोचना है। ये सब का आपको एक आइडिया मिल जाए। फिर बात ये आती है कि एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना होता है। दोस्त, एक्सपर्ट बनने के लिए तो बहुत साल लगते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि अगर इस दोनों बुक को अगर आप बहुत अच्छे से कुछ टाइम के लिए पढ़िएगा, सीखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा दोनों किताब को अलग अलग पे, तो फिर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये दो किताब कौन सी है? ये दो किताब, एक तो स्टॉक मार्केट को लेके है, जो कि स्ट्रैटेजी को लेके है, इन चीजों को लेके, एक बंदे की स्टोरी है जो मैं बताऊंगा किसकी स्टोरी है। और दूसरा साइकोलॉजी को लेके किताब। साइकोलॉजी क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग उस पर फोकस नहीं करते। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं होगी, आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाइएगा। लक से पैसा बनाना अलग है, स्किल से पैसा बनाना अलग बात है। बहुत सारे लोग लक का स्किल में कंफ्यूज कर लेते हैं। लक से पैसा बना के उनको लग जाता है कि उनका स्किल है, ऐसा नहीं। तो चले बिना देरी करते हुए बात करते हैं कि वो दो बुक कौन सी है। तो मैं आपके सामने वो दो बुक लेके आया। जो पहली किताब है, उस किताब का नाम है हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट्स। आई होप आपको ये किताब दिख रही हो। इसके जो ऑथर है उनका नाम है निकोलस दरवास। इसके बारे में आपको थोड़ा मोर आइडिया देता हूँ। निकोलस दरवास एक डांसर थे, तो वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते थे, बहुत पहले की बात है। तो वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके अपने पूरे कैरियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बने, और उन्होंने एक मेथड का इन्वेंट किया जिसका नाम हम बोलते हैं दरवास बॉक्स। उनके नाम पे ही गया है, राइट। इस बुक में उसी के बारे में बात है। इस बुक में उन्होंने उसी के बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया। तो आप इसको पढ़िए, समझिए कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके भी अपने लिए पैसा बना सकते। एक बहुत अच्छी किताब है। कभी बुक की समरी में आने वाले टाइम में बनाऊंगा तो उसमें मैं इस किताब के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, क्या है नहीं है। बट अभी के लिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छी किताब, आपको सीख के समझ में आएगा कि बॉक्स मेथड कैसे काम करता है, जिसको दरवास बॉक्स बोलते हैं। एंड अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप उस मेथड को यूज कीजिए, चांसेस है वेरी है कि आप थोड़ा मोड़ा पैसा बनाने लग जाओगे। ये तो पक्का है कि आप ज्यादा पैसा नहीं हारोगे अगर आप ठीक से सब कुछ फॉलो करते हैं। तो दूसरी किताब है ट्रेडिंग इन द जोन। इसके जो ऑथर है उनका नाम है मार्क डगलस। ये एक बहुत अच्छी किताब है। ये साइकोलॉजी बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में आपको कैसी साइकोलॉजी रखनी चाहिए, आपको क्या, कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, किस पे एक्ट करने हैं, किस पे नहीं करने हैं, क्या चीज को ज्यादा वैल्यू करनी है, क्या चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं करनी है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डिटेल्स है। तो मेरे हिसाब से अगर ये दोनों किताब को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ज्यादा फोकस के साथ पढ़िएगा, 2-3 बार अलग अलग टाइम पे पढ़िएगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, एक लाइन है, किसी ने कहा है कि जिंदगी में सीखने के दो ही तरीके हैं। चाणक्य का ये कहा हुआ है, जिंदगी में सीखने के दो ही तरीके हैं। पहला, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, और दूसरा, आप दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। तो अपनी गलती करके सीखने में जिंदगी ना पूरी खत्म हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। तो ज्यादा आसान है कि आप दूसरे की गलतियों से सीखें। जो समझदार आदमी है वो दूसरे की गलतियों से सीखता है। तो ये किताबें पढ़ के आप दूसरे की गलतियों से सीखते हैं कि क्या सामने वाले ने गलती किया या नहीं किया। तो मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि निकोलस दरवास ने क्या गलती की, अगर वो पढ़ के मैं सीख लूंगा तो मैं उस गलती को रिपीट नहीं करूँ। सेम गोज फॉर मार्क डगलस, सेम गोज फॉर कोई ऐसा ऑथर जो उस किताब को लिख रहा है। तो आप जाइए और इन दोनों बुक को पढ़िए। दोनों बहुत बहुत सस्ते भी हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 1000 रुपए के अंदर दोनों बुक आ जाएंगे आपको। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बुक्स बहुत अच्छे हैं। आने वाले टाइम में हम और भी बुक्स बताएंगे आपको कैसे क्या आगे बढ़ना है। बट अभी के लिए आपको ये दो बुक पे फोकस कीजिए। अब आते हैं इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ करना चाहे तो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। शेयर करने से यही होगा कि लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनको अच्छा कंटेंट मिल सके। भाई कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। चीयर्स।